बड़ामलैरा जनपद सीओ के साथ उनके शासकीय आवास पर जनपद अध्यक्ष के बड़े भाई व भतीजे ने एक अन्य व्यक्ति के साथ जमकर सीओ से बहसबाजी करते हुए झूमाझटकी की। उक्त घटना से बड़ामलैरा का सियासी पारा उबाल पर है, जिसको लेकर जनपद सीओ के विरुद्ध अहिरवार समाज लामबंद हो गया और प्रकरण दर्ज कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद सीओ सुरेश कुमार मिश्रा ने रात 1 बजे थाना पुलिस में रिपोर्ट लिखते हुए बताया कि वह लगभग 7:45 बजे अपने शासकीय आवास पर शासकीय कार्य कर रहे थे। तभी जनपद अध्यक्ष राघव राजा के बड़े भाई जानेमन राजा, उनका लड़का अनमोल सिंह व अन्य एक व्यक्ति अभद्रता करते हुए आए और कहने लगे कि जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात क्यों नहीं सुनते और झूमा झटकी करने लग गए और कट्टा से मारने की धमकी भी देने लगे। उक्त वक्त रिपोर्ट करने पुलिस थाना वह गए तो वहां पहले से मौजूद जनपद उपाध्यक्ष छन्नूलाल अहिरवार ने जनपद सीओ के खिलाफ पूर्व में वर्तमान में की गई अभद्रता व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का पुलिस को आवेदन दिया। हालांकि उस दौरान पक्षों में समझौता भी हो गया और दोनों पक्ष पुलिस थाने से वापस चले गए, लेकिन रात 1 बजे फिर से तहसीलदार आलोक जैन जनपद सीओ को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और जनपद अध्यक्ष के भाई भतीजे व एक अन्य के खिलाफ शासकीय आवास में शासकीय कार्य में व्यवधान व मारपीट और अभद्रता की धाराओं में प्रकरण कायम करा दिया, जिसको लेकर सुबह से फिर एक बार जनपद उपाध्यक्ष सजातीय वर्ग को लेकर जनपद सीओ द्वारा उनके साथ किए गए अभद्रतापूर्ण बर्ताव पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आवेदन एसडीओपी व एसडीएम प्रशांत अग्रवाल को देते हुए जनपद सीओ पर प्रकरण कायम करने की मांग कर प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों व अधिकारियों को किया गया है। संपर्क करने के बाद जनपद सीओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व थाना प्रभारी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस सियासी ड्रामे का पटापेक्ष कब होगा, इसकी टोह में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। विकास पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? छन्नूलाल, जनपद उपाध्यक्ष बड़ामलैरा। क्या समस्या हो गई आप जो थाना बड़ामलैरा आए? सीओ साहब लो एक आवेदन था, तो हमने कि सर क्या हुआ आवेदन का, तो गलत शब्द बोलन लगे और जाति वो बोलन लगे, जाति सूचक बोलन लगे। बोले यहाँ के लिए कोई चैम्बर नहीं, कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से भाग जा। तो काला आला पकड़ ली, धक्का मुक्की होने लगी, तो चांटा भी मार दिया। तो इतने में मुन्ना दाऊ आ रहे थे वहाँ से, राजू पांडे। हमने कि बीच बचाव करो दाऊ साहब जी, तो हमें वो पकड़े हैं, तो उन्होंने बीच बचाव करो। इतने में दाऊ साहब आ गए, उन्होंने बीच बचाव करो। तो फिर हम फिर साथ अपनी जात भाई के लोग साथ में, यहाँ तक की बात भोपाल तक जाएगी। आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन? उनकी कार्रवाई बहुत चाहिए उनके ऊपर, सीओ साहब के ऊपर। जनपद सीओ बड़ामलैरा के साथ झूमा झटकी और अभद्रता का मामला आया है, क्या मामला है? जनपद सीओ कल अपने शासकीय मकान में शासकीय काम कर रहे थे, जहां पर बड़ामलैरा के जानेमन, उनका लड़का और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस करके उनके साथ मारपीट की गई है, जिस पर से सीओ द्वारा थाने उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में है। जनपद उपाध्यक्ष ने भी आपको जनपद सीओ के विरुद्ध एक आवेदन दिया है, उस पर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? जनपद उपाध्यक्ष छन्नूलाल अहिरवार द्वारा भी एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जाति सूचक शब्दों को लेकर के एवं मारपीट करके, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा करके कब आगे कार्रवाई की जाएगी। जनपद अध्यक्ष जी, आपके भाई के ऊपर जनपद सीओ के द्वारा एक प्रकरण पुलिस में कायम कराया गया है, क्या मामला है? मामला ये है, छन्नूलाल अहिरवार जी का कोई काम था, तो हमारे जनपद में जो सीओ हैं मिश्रा जी, वो जनपद में बैठते नहीं हैं, वो बंगले पे मिलते हैं सबसे। तो बंगले पे मिलने छन्नूलाल जी गए होंगे, शाम के 5:30 या 6 का टाइम होगा। 6 बजे ये बंगले पे गए छन्नूलाल जी, तो इनका और सीओ का बहस हुआ कुछ किसी बात को लेके, कोई काम के लिए गए। इनका चैम्बर के लिए भी सीओ से इन्होंने कहा कि चैम्बर बना दो, तो उसने अपशब्दों का प्रयोग किया इनके साथ कुछ। तो वहाँ से सुना, बताया इन्हें छन्नूलाल जी ने कि हमारे शायद भाई नगर पंचायत से लौट रहे हों, चाहे हों आसपास, तो इन लोगों में आपस में कुछ वातावरण जो भी हुआ हो छन्नूलाल जी उपाध्यक्ष जी को लेके।
उसी को लेकर के उन्होंने हाँ। आपका कहना यह है कि झूठा प्रकरण है। हाँ, इस पे तो आपने इसकी अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले पर अवगत कराया क्या? छन्नू लाल ने तत्काल थाने में प्रथम सूचना थाना प्रभारी बड़ा मलहरा को दी और उनने छन्नू लाल जी की करीब रात के 2:30 या 3 बजे एमएलसी भी कराई, आवेदन भी लिया इनका। तो इनके कथन भी लिए गए, एक रिपोर्ट भी इनके नाम से है, उसकी पावती भी है छन्नू लाल जी के पास, वो भी रखी हुई है। क्योंकि सीओ का हमारा आचरण ठीक नहीं रहता, अब शब्दों में बोलना और लोग बागों से समन्वय और अच्छे से बात न करना, ग्राम पंचायत के सरपंचों से, सचिवों से और उनसे उल जलूल भाषा का उपयोग करना। और इनका कार्यकाल जहाँ भी ये रहे हैं, करीब 4-5 जनपदों में, सिरमौर हो, चाहे अजयगढ़ हो, चाहे लवकुश नगर हो, ये सब जगह विवादों के घेरे में इनका नाता पहले से रहा है, लड़ते झगड़ते ही रहे। ये शांति से कहीं एक जनपद में रहे ही नहीं है और ये साल भर 6 महीने से ज़्यादा किसी जनपद में रहते नहीं हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं 24 घंटे, इस ग्राम पंचायत में मांगते, उसमें इसमें बिलों पे, कहीं किसी पे, कहीं मन। रात को आपके साथ आपके आवास पर क्या घटना घटित हुई? कल रात में 7:45 पर मैं यहीं इसी जगह बैठा था, शासकीय काम कर रहा था। उस समय जाने मन सिंह जो जनपद अध्यक्ष के भाई हैं, राघव राजा के, उनका पुत्र अनमोल सिंह और एक तीसरा आदमी और कोई था, बाहर से गाली गलौज करते हुए, मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं थी, गाली गलौज करते हुए मेरे कमरे में घुसे हैं और मेरे पकड़ करके जो है ना गाली गलौज किया, झटकी किया और साथ में मारपीट किया। आपने कितने लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है? मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है, 2 का तो मैं नाम जानता था, तीसरे का नाम नहीं जानता था, तो मैंने 3 लोगों के खिलाफ कराई है। सर, इस झूमा झटके की कोई ठोस वजह? कोई वजह नहीं है, कोई किसी भी तरह से कोई उनसे ना कोई बात है, ना जीत है, ना कोई मेल है, ना मुलाकात है। और वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम मेरे भाई की बात नहीं मानते हो, तुम्हें मेरे भाई की बात माननी पड़ेगी, अध्यक्ष की। वो यही बार बार अध्यक्ष राघव राजा की भाई। अध्यक्ष राघव राजा।